सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छा एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 90% जो स्टार्टअप होते हैं वो पहले 5 साल में फेल क्यों होते हैं, यानी कि वाई 90% स्टार्टअप फेल्ड। आपको तो ये बात पता ही है कि दुनिया में हर रोज़ हर साल बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं। या कि हमारे इंडिया के बेंगलोर में ही सबसे ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं। वहाँ पे एवरेज में हर साल 1000 से 1500 करके स्टार्टअप होता है, लेकिन उसमें से 90% स्टार्टअप पहले 5 साल के अंदर ही बंद हो जाता है। एंड जो बाकी 10% है उसमें से भी ज़्यादातर 90 से 90% स्टार्टअप अगले 5 साल के अंदर क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? स्टार्टअप क्या इतना ही मुश्किल है? तो फिर सब बड़े बड़े लोग क्यों बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक यूनिक आइडिया चाहिए, एक बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, तो ही आप एक बड़ा आदमी बन पाएंगे। अगर स्टार्टअप इतना ही मुश्किल है तो दुनिया में अगर इतना ही यूनिक आइडिया चाहिए तो दुनिया में मैकडॉनल्ड्स, KFC ये सारे इतने एवरेज आइडिया के साथ इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कैसे कर रहे हैं? आज हम इसी बात को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाला आइकन पे आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि 90% स्टार्टअप पहले 5 साल के अंदर फेल क्यों होता है। उसका जो मेन रीज़न होता है कि जो लोग स्टार्टअप करते हैं, यानी कि जो कंपनी फाउंड करते हैं, जो CEOs होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, जो को फाउंडर्स होते हैं, वो ज़्यादातर कोई ना कोई इंजीनियर या फिर स्टडी बैकग्राउंड से होते हैं। ना तो वो स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से होता है, ना ही कोई उनका फैमिली बिजनेस चलता है। ठीक है, वो ज़्यादातर एक फ्लो में आकर स्टार्टअप करते हैं कि हाँ, स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा बबल चल रहा है। अभी जैसे .com बबल चलता था 90s में, आपको नहीं पता तो यूट्यूब में सर्च कर लेना कि .com बबल क्या है। तो अभी वैसे ही .com बबल की तरह अभी स्टार्टअप बबल चल रहा है। तो इसी फ्लो में आके ज़्यादातर जो जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा और थोड़ा सा भी दिमाग है, जैसे कोई आदमी IIT से इंजीनियरिंग पास करके निकलने के बाद वो सोचता है मेरे पास तो ऐप डेवलप करने का नॉलेज है, तो मुझे कोई ऐप डेवलपर नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद ही कर सकता हूँ। मैं किसी से अगर ऐप बनवाऊँगा तो वो मेरा आइडिया चुरा लेगा, मेरा आइडिया कॉपी हो सकता है, तो मैं खुद ही अपना ऐप बनाऊँगा, मैं खुद ही बिज़नेस संभालूँगा, मैं एक इंजीनियर भी हूँ। तो उससे पहले उसे ये समझना पड़ेगा कि वो एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से है, ना कि एक बिजनेस वर्ल्ड से। ये समझना पड़ेगा कि वो टेक्निकल दुनिया से है, ना कि बिजनेस फाइनेंस वाली दुनिया से। एक टेक्निकल बंदा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कोडिंग प्रोग्रामिंग तो कर लेगा, लेकिन अकाउंटिंग कैसे करेगा? प्रोग्रामिंग एक चीज़ है, सॉफ्टवेयर बनाना एक चीज़ है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना एक चीज़ है, एंड बैलेंस शीट बनाना अलग चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस वाले बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, सिर्फ कॉमर्स वाले जिनको अकाउंटिंग आता है उन्हें ही बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो जो कॉमर्स वाले CA BBA ये सब होते हैं, ये सभी तो हमेशा स्टॉक मार्केट पे राज करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? वॉरेन बफेट बोलते हैं अगर आप एवरेज 10 पास पीपल भी है तो भी आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा क्यों? तो फिर 90% स्टार्टअप फेल क्यों होता है? तो 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में फेल नहीं होता, 90% स्टार्टअप पहले दिन ही फेल हो जाता है। जिस दिन वो स्टार्टअप स्टार्ट होता है उसी दिन वो फेल हो जाता है, लेकिन वो स्टार्टअप फेल हुआ है ये समझने के लिए उस कंपनी को 5 साल लग जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचते हैं आपका कोई एक पॉइंट है, आप A पॉइंट पे खड़े हैं एंड आपको A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप एक कार लेंगे।
तो आप एक कार, आपने सोचा हाँ मैं यहाँ पे कार पे बैठूँगा, ड्राइव चाबी से कार ऑन करूँगा, ड्राइविंग करूँगा, ए से भी पहुँच जाऊँगा। बहुत इजी है। आप कार ऑन करते हैं एंड बी पे जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपको तो ड्राइविंग ही नहीं आती। यू डोंट नो ड्राइविंग, यानी कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज तो है लेकिन बिजनेस नॉलेज नहीं है। टेक्निकल स्किल एक अलग चीज़ है, बिजनेस स्किल एक अलग चीज़ है। समझ रहे हैं मेरी बात? टेक्निकल अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ज़्यादातर जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है, यानी कि बेंगलोर में जो होता है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेकी बंदे होते हैं, ना कि फाइनेंस के बंदे होते हैं। उनको अब आज आप पूछेंगे कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, वो बता नहीं पाएंगे। आप पूछेंगे फ्री कैश फ्लो क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। तो आपको जब ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, जो बेसिक है एक बिज़नेस का, जो बिज़नेस का पिलर्स है वो नहीं पता, तो आप कैसे समझ पाते हैं कि आप मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा कर देंगे? कैसे समझ पाते हैं? पहले उस चीज़ के बारे में ठीक से जानिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। लोग बोलते हैं मैं 9 to 5 जॉब से परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे बिज़नेस करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। बिज़नेस करना नहीं पड़ता है, बिज़नेस मतलब हो जाता है। आपको बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में आपको अपने काम को पसंद आता है, मतलब आपको आपके काम को करने में मज़ा आता है, यही होता है बस। आपका पैशन को आप फॉलो करते हैं, आपके पैशन को आप प्रोफेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसी आदमी को गेम खेलना अच्छा लगता है, उसका पैशन है, वो दिन भर गेम खेलता है, थकता नहीं है, बहुत अच्छा गेम खेलता है, तो वो गेमर बन जाता है एंड गेमर से वो पैसा कमाता है। जैसे इंडिया में अभी बहुत सारे गेमर्स है, गेमर्स का भी बहुत क्रेज़ चल रहा है इंडिया में। तो जो जितने भी ये गेमर्स है, इन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया है, इसीलिए आज ये गेम से भी पैसे कमा रहे हैं। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो मनी को देख के आ रहा है बिज़नेस में, या फिर उन्हें बिज़नेस में सच्ची में इंटरेस्ट है। अगर सच्ची में इंटरेस्ट है तब तो उन्हें सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन्हें बिज़नेस में सक्सेसफुल होने में, क्योंकि बिज़नेस स्किल और टेक्निकल स्किल ये दोनों अलग है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कभी भी ऐप डेवलप करने वाला पैसा नहीं कमाता, जो ऐप बनवाता है वो पैसा कमाता है। बिल गेट्स बैठ के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाता, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाता। स्टीव जॉब्स बैठ के फ़ोन्स नहीं बनाता। इलॉन मस्क स्पेस के लिए पार्ट्स नहीं जोड़ता है। टेस्ला के लिए रिसर्च इलॉन मस्क नहीं करता है, वो करवाता है। जो करता है वो बड़ा नहीं बन पाता, जो करवाता है। एक बात याद रखना, अगर आपके पास एक ऑर्डिनरी आइडिया है लेकिन आप में लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, आप में बिजनेस स्किल्स बढ़िया है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है, आपको कैश फ्लो क्या होता है पता है, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ पता है, तो आप एक ऑर्डिनरी आइडिया को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। एंड अगर आपके पास इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया को भी ऑर्डिनरी रह करके छोड़ देंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको ऐसे ही बिज़नेस से जुड़ा हुआ एंड स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ न्यूज़ चाहते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स में चाहते हैं आप मैं आपको को क्लियर करके बताऊं, तो हमारे चैनल द स्टार्टअप वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।